हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शंस। और ये जो टॉपिक है ये सेल कम्युनिकेशंस एंड सेल सिग्नलिंग के अंदर आता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके CSR नीट के लिए, सेट के लिए या फिर BSc MSc सभी स्टूडेंट के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शंस सभी लेवल एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। फिर आता है इंट्रोडक्शंस में होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शंस के बारे में सारे डिटेल यहाँ पे बताया गया है कि बायोलॉजिकल रिलेशनशिप है जिसमें पैरासाइट वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, हेलमिंथेस अपनी सर्वाइवल और रिप्रोडक्शंस के लिए किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म पर निर्भर करता है। इस इंस्ट्रक्शंस में बहुत सारे स्टेप हैं इम्पोर्टेंट, वो भी यहाँ पे लिखे गए हैं एंड ये कलर कोडेड के साथ ये नोट्स रेडी किया गया है ताकि आपको पढ़ने समझने में काफ़ी आसानी हो। यहाँ पे बताया गया है कि ये पूरा प्रोसेस सेल सिग्नलिंग पर आधारित है, इसलिए इसे सेल कम्युनिकेशंस का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चंस में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। फिर आता है टाइप्स ऑफ होस्ट पैरासाइट इंट्रैक्शंस। यहाँ पे उनके इंट्रैक्शंस के बारे में बताया गया है, उनके टाइप्स कितने होते हैं। तो पहला आता है ऑब्लिक पैरासाइट्स एंड उसके एग्जाम्पल जो बिना होस्ट के सर्वाइव नहीं कर पाते, मोस्ट है वायरस। फिर आता है फैकल्टेटिव पैरासाइट्स, आमतौर पर फ्री लिविंग होते हैं पर ज़रूरत पड़ने पर ये पैरासाइट बन जाते हैं। एक्टो पैरासाइट होस्ट के सरफेस पर रहते हैं। उनके सारे एग्जाम्पल सबके दिए गए हैं, नोट्स काफ़ी इजी और सिंपल है। फिर आता है एंडो पैरासाइट, होस्ट के अंदर रहते हैं। ऑपरचुनिस्टिक पैरासाइट्स जो वीक इम्यून होस्ट में अटैक करते हैं। और यहाँ पे बताया है होस्ट पैरासाइट रिकॉग्निशन सिग्नलिंग बेस्ड रिकॉग्निशंस होता है। यहाँ पे पैरासाइट होस्ट में कैसे पैरासाइट होस्ट सेल को कैसे पहचानते हैं ये बताया गया है। सारे कंप्लीट यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में ये एक्सप्लेन किया गया है। फिर आता है होस्ट रिसेप्टर के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, उनके रिसेप्टर हैं, पैथोजेंस एंड एग्जाम्पल दिए गए हैं। नीचे है सेक्शन में यहाँ पे पैथोजन सरफेस मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं जो होस्ट इनको डिटेक्ट करता है। और यहाँ पे सेल सिग्नलिंग इन होस्ट पैरासाइट इंट्रैक्शंस, मतलब इंट्रैक्शंस में सिग्नलिंग कैसे होती है ये चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन है। फिर आता है इनके एग्जाम्पल्स एंड उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो नोट्स है वो CSR नीट से काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कीवर्ड्स हैं उसको हाईलाइट कर दिया गया है। एंड मेन चीज़ ये है कि ये हिंदी प्लस इंग्लिश में है, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एंड ये जो कंटेंट रेडी किया गया है वो NCERT एंड हायर बुक कंटेंट से ये रेडी किया गया है। नेक्स्ट सेक्शन में है एंट्री प्रोसेस ऑफ पैरासाइट्स। यहाँ पे जनरल इसके मैकेनिज्म दिए गए हैं कि ये पैरासाइट होस्ट में कैसे प्रवेश करते हैं। तो एंट्री मैकेनिज्म पैथोजन पर डिपेंड करता है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ आदि पर। यहाँ पे वायरल एंट्री मैकेनिज्म और वायरस दो तरीके से होस्ट में प्रवेश करते हैं, ये सारा चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। पहले तो होगा मेम्ब्रेन फ्यूजन्स, और यहाँ पे स्टेप दिए गए हैं। एग्जाम्पल स्टेप में है कि स्पाइक होस्ट रिसेप्टर बाइंड करता है, फिर वायरल इन्वेलप होस्ट मेम्ब्रेन में फ्यूज होती है, फिर जीनोम साइटोप्लाज्म में रिलीज होता है। इस तरीके से सिंपल वर्ड्स में लिखे गए हैं। बी है रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। सेकेंड है बैक्टीरियल एंट्री मैकेनिज्म है। बैक्टीरियल जो है दो क्लासिकल मैकेनिज्म यूज़ करते हैं ये। पहला आता है जीपर मैकेनिज्म, धीरे धीरे होस्ट मेम्ब्रेन बैक्टीरिया को वार्प करती है, इसके एग्जाम्पल एंड इसके मैकेनिज्म हैं। बी आता है ट्रिगर मैकेनिज्म, जो T3SS इंजेक्टर से ये फोर्स्ड एंट्री करता है। थर्ड आता है प्रोटोजोआ पैरासाइट्स एंट्री, और फोर्थ है फंगल पैथोजेंस एंट्री।
यहाँ पे होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म है। होस्ट खुद को कैसे बचाता है इसके बारे में बताया गया है। फिजिकल एंड केमिकल बैरियर्स बनाता है, स्किन, म्यूकस, एसिडिक पीएच, एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स, ये सब ये बनाते हैं। दूसरा क्या है, इनेट इम्यून रिस्पॉन्स। यहाँ पे उनके इम्यून रिस्पॉन्स जैसे कि PAMP, जो सिग्नलिंग्स होती है, फैगोसाइटोसिस, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशंस, एनके सेल किलिंग और इंटरफेरॉन्स जो वायरस डिफेंस होते हैं वो उन्हें बचाते हैं। अडेप्टिव इम्यूनिटी में टी सेल्स आते हैं और टी सेल मेडिएटेड किलिंग, एंटीबॉडी प्रोडक्शंस होता है, मेमोरी एंड सेल फॉर्मेशंस होती है। फिर आता है पैरासाइट काउंटर डिफेंस मैकेनिज्म। पैरासाइट होस्ट डिफेंस से कैसे बचते हैं, तो पहला आता है एंटीजेनिक वेरिएशंस एंड उसके एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, इम्यून सप्रेशन। तीसरा आता है हाइडिंग इनसाइड होस्ट सेल। फिर आता है मिमिक्री, जैसे होस्ट लाइक मॉलिक्यूल्स बनाना। यहाँ पे डिसीज टॉक्टूम डिपेंड्स ऑन जो होस्ट इम्यूनिटी, पैरासाइट वायरुलेंस, यहाँ पे सिग्नलिंग स्ट्रेंथ, एंट्री एफिशिएंसी, होस्ट जेनेटिक फैक्टर्स, पैरासाइट इवेशन मैकेनिज्म यहाँ पे हैं। फिर आता है इम्पोर्टेंस या नेट इम्पोर्टेंस, जो पॉइंट्स है उसके बारे में बताया गया है कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट लाइन जो है वो CSR नीट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं उसके बारे में ये वहाँ पे बताया गया है। फिर आता है समरी लास्ट में, पोस्ट पैरासाइट इंट्रैक्शन से सिग्नलिंग वेस्ट वार है और यहाँ पे सारे इम्पोर्टेंट जो है एक्सप्लेन किए गए हैं। पिछले वीडियो में सेल ऑर्गेनाइजेशंस के सारे कंप्लीट नोट्स जो है टॉपिक वाइज अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक करें, सारे क्लियर एक्सप्लेनेशंस के साथ नोट्स अपलोड हो चुका है, तो आप उसको ज़रूर देखिए, आपको सारा चीज़ ईज़िली समझ में आ जाएगा। एंड अगर ये वीडियो और ये नोट्स पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आपको ये अगर ये नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करें या फिर डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है वहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको किसी भी और भी टॉपिक पर हेल्प चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में।